चलो बेटा, हम अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 2। काफी इजी टॉपिक है। ऑलमोस्ट आप ये सब चीज जनरल नॉलेज में 11 कॉमर्स और फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ चुके हो, मगर वहां पे जो आपने पढ़ा था वो स्टेटिस्टिक्स के टर्म्स ऑफ व्यू से पढ़ा था। यहाँ पे जो भी हम स्टडी करेंगे वो मार्केटिंग रिसर्च के तरीके इसको समझेंगे। देखते हैं what is the difference between primary data and secondary data. तो as we all know that प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो रिसर्चर स्पेसिफिक पर्पस के लिए खुद कलेक्ट करता है। इट इज द डेटा विच इज ओरिजिनेटेड बाय रिसर्चर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंडरी डेटा वो क्या है, जिसको सेकंड हैंड बोला जाता है। सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर सम पर्पस अदर देन प्रॉब्लम एट हैंड। सेकेंडरी डेटा में बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। क्लियर? इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, चाहे बुक हो, पीरियोडिकल हो, पब्लिक रिपोर्ट हो, जर्नल ऑफ मार्केटिंग हो, किसी और ने रिसर्च किया हो, कोई ट्रेड एसोसिएशन हो, कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो, मीडिया हो, कंप्यूटर बैंक हो, डेटा बैंक हो, कहीं से भी आप डेटा उठा सकते हो। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि भाई देयर इज ह्यूज लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्लियर? ने इसी तरह हमने देखा था कि प्राइमरी डेटा के भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, शेड्यूल, लिमिटेशन है। तो हमारे सिलेबस में तो सिर्फ सेकेंडरी डेटा ही है, तो उसी के बारे में हम डिटेल देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। नंबर 1, इट कैन बी इजीली असेसेबल फॉर एनीवन। कोई भी इंसान को ये डेटा आसानी से मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, सच डेटा आर कलेक्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में निकालती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा अवेलेबल है, तो आप आसानी से वो डेटा को फाइंड आउट करके इस्तेमाल अपने रिसर्च में ले सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा इज इजी कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर 4, इजी के साथ साथ जो कलेक्शन करने का जो कॉस्ट होगा, जो खर्च होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो भी सेकेंडरी डेटा का प्राइमरी डेटा के कंपैरिजन में लो है। इसी तरह टाइम लिमिट की बात करो तो कलेक्शन ऑफ टाइम ऑफ सेकेंडरी डेटा इज शॉर्टर कंपेयर टू प्राइमरी डेटा, यानी जल्द से जल्द आपको माहिती मिल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा पहले से कलेक्ट किए हुए होंगे। पॉइंट नंबर 3, सेकेंडरी डेटा आर रिलेटिवली बायस फ्री व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर। याद रखना, बायस फ्री का मतलब ऐसा नहीं भेदभाव नहीं होगा, मगर लिखा हुआ आगे स्पेसिफिकेशन, व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर। अगर कोई स्पेसिफिक रिसर्च करने वाले ने निकाला है तो तुम इस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, तो ये भी एक एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 7, इट मे बी मोर रिलायबल। क्यों मोर रिलायबल? आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इफ इट इज कलेक्टेड बाय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। क्लियर? पॉइंट नंबर 8, it can be easily used as a basis for comparison with प्राइमरी डेटा। तो सपोज आपने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो उसको तुम सेकेंडरी डेटा से इजीली कंपेयर कर सकते हो। मैं कॉमन सबसे बड़ा पॉइंट जो मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर है, व्हेन रिसर्चर एक्सप्लोर मोर सेकेंडरी डेटा हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। सीधी की सीधी की बात है कि अगर रिसर्च करने वाला सही तरीके से सेकेंडरी डेटा को समझेगा तो ऑटोमेटिकली उसके प्रॉब्लम्स इज सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कम यूजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा रिसर्च करने वाले को किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, यूजफुल होते हैं।
पॉइंट नंबर 1, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 2, टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन बेटर वे, प्रॉब्लम को आसानी से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथड इजीली असेस या इवेल्युएट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, इट कैन हेल्प टू मेक अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन। सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर तुम्हारे पास पहले से वेरिएबल डेटा अवेलेबल है तो आप अच्छी डिजाइन रिसर्च में यूज कर सकते हो। सिमिलरली इट कैन हेल्पफुल इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो। जनरल रूल स्टेट दैट examination of available secondary data is pre-required to the collection of secondary data, primary data। बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो उसके पहले आपको सही तरीके से सेकेंडरी डेटा जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, ताकि आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो। क्लियर? अब हम आगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को डिटेल में स्टडी करें उसके पहले हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज? द ऑब्जेक्टिव नेचर मेथड यूज फॉर सेकेंडरी डेटा में नॉट बी अप्रोप्रिएट टू प्रेजेंट सिचुएशन। क्यों? ये कॉमन है कि जो डेटा कुछ सालों पहले कलेक्ट हो चुका है, सपोज पॉपुलेशन इन 1991 का डेटा अवेलेबल, उससे आप तुम अभी इस्तेमाल करोगे तो वो काम नहीं आएगा। क्लियर? बहुत लंबा समय निकल चुका है। Point number 2, disadvantage number 2, in secondary data the unit of measurement is different as we required with the project, and the data available in secondary data it cannot be useful in taking calculation of marketing research। and आपकी जो जरूरत है उसका मेजरमेंट और जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसका मेजरमेंट अलग है, तो आप इजीली आसानी से काम नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, सेकेंडरी डेटा में नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, यानी तुम उस पर 100% कभी भी डिपेंड होके काम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, सेकेंडरी डेटा डू नॉट सेटिस्फाई इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च बिकॉज दे आर गैदर फॉर अदर पर्पस। सीधी बात है कि ये यूजफुल कब होगा कि भाई जो डेटा सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आप कलेक्ट कर रहे हो तो इसको कोई स्पेसिफिक मकसद, उसका मोटो और आपके रिसर्च का मोटो सेम होगा तो ही तुम इस्तेमाल कर पाओगे। अगर उसका मोटो और हमारा मोटो ऑब्जेक्टिव अलग अलग है तो सेकेंडरी डेटा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 5, जो पॉइंट 5 से रिलेटेड है कि यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा may not be reliable, may not be useful, may not be accurate if it is outdated information available in such data। अगर आपके डेटा बहुत पुराने हैं तो आपको वो काम नहीं आएगा। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीटली कवर होता है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेल्युएशन ऑफ सेकेंडरी डेटा के ऊपर स्टडी करेंगे।